नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अभ्यास कर रहे होंगे। अभ्यास रोज कीजिए और जो लोग रोज करते हैं वो ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि उनको क्या लाभ हुआ है योग अभ्यास से। उनकी जीवन शैली में अपने आप ही परिवर्तन आना शुरू होगा। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तो वो जो आप कहें कि योग अभ्यास से आप जुड़ रहे हैं तो उससे जुड़ी बाकी सारी शिक्षाओं से, उसके बेनिफिट, उसके जो लाभ हैं, सावधानियों से भी आप जुड़ते चले जाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो जो लोग नहीं ले जिनके कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपके अगर भाग्य में है तो आपको मिलती है, इसी तरह अगर योग अभ्यास में भी अगर आप जुड़ेंगे और ध्यान से चीज़ों को सुनकर आगे बढ़ेंगे, सावधानियों का ध्यान रखेंगे विशेष, और जबरदस्ती नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप से जबरदस्ती नहीं करना, एफर्ट नहीं लगाना। आपका अभ्यास कैसा हो? अभ्यास हो आपका एफर्टलेसली, एफर्ट ना लगे जिसमें, वैसा अभ्यास होना चाहिए, सरल, कि अपने आप स्मूथ, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा लेकिन आपका एक रिदम बन गया है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अभ्यास होना चाहिए, तब वहाँ पर मन लगता है। जबरदस्ती करने से क्या होगा? मान लीजिए आज मैंने आपको बोला है कि आप 10-20 काउंट्स आज आप जो है पश्चिम उत्तान में ऐसे कीजिए, आज आप इतनी देर का होल्डिंग कीजिए त्रिकोण आसन में। आज आप चलिए 1 मिनट का सीधा, पहले दिन ही मैंने कह दिया आप 1 मिनट का होल्ड कीजिए। होगा क्या? कमर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपको उतनी आदत नहीं है, अभी आपके मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 1 मिनट आप होल्ड कर पाए। फिर घुटनों में पेन हो सकता है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, इंजरीज होती हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है अभ्यास से। तो योग अभ्यास जब आप शुरू करें तो याद रखें कि सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कीजिए, रोज कीजिए, और जितनी आपका शरीर आपको अलाउ करे, जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन ना हो, उतना कीजिए। क्योंकि धीरे धीरे जो बॉडी पेन है वो होना बंद हो जाता है जब आपके मसल्स न्यू वर्क करते हैं, कोई नया काम करते हैं तो पेन, हल्का हल्का पेन होता है। लेकिन एक्यूट पेन होना शुरू हो जाए, फीवर हो जाए, तो आपको वहाँ पर उसको बंद करना चाहिए। तो ये 3 नियम, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना कि श्वास कब लेना है, कब छोड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है आपकी लयबद्धता, वो कैसे आएगी? डेली अभ्यास करने से। और तीसरा आपकी अपनी क्षमता अनुसार आप अभ्यास कीजिए, किसी को कॉपी नहीं करना कि आज तो उसकी होल्डिंग इतनी हो गई, मेरी तो होती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना सफ़र है, अपना शरीर है, हर इंडिविजुअल अलग है। हम किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते या किसी के जैसा हमको होना नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। विशेषकर मैंने बच्चों में देखा है, यंगस्टर्स जो हमारे हैं उनमें होता है कि बड़ा कंपटीशन हो जाता है कि एडवांस आसनास को लेकर, कि इनका तो ये एडवांस लगता है, मेरा नहीं लगता। लेकिन उनका शरीर अलग है, उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो हर इंडिविजुअल का अपना शरीर, अपना जो उसका क्षमता कहेंगे वो होती है। तो आपको अपने खुद पर काम करना है। योग आपको स्वयं से जोड़ने का काम करता है, अपने आप से जोड़ने का, दूसरों को नहीं ध्यान देना है। और आप जब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका चेहरा खिला हुआ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो लोग आपसे प्रेरित होते हैं अपने आप ही, खुद ही, कि आप क्या करते हैं, कि आप ऐसे हैं, आप क्या अपनी जीवन शैली रखते हैं। लोग आपसे खुद से पूछते हैं, आकर्षित होते हैं, और फिर आप देख पाएंगे कि कैसे आप अलग हैं और दूसरे लोग अलग हैं। तो इसलिए कॉपी नहीं करना, परेशान नहीं होना, ये आपकी स्वयं की यात्रा है। तो चलिए अभ्यास के लिए जुड़ेंगे। आज हम लेग वर्क करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों को वेट लॉस करना है तो हमारे जो लेग मसल्स हैं ये सबसे बड़े मसल्स हैं पूरे बॉडी में,
तो लेग पर अगर हम काम करते हैं तो पूरे शरीर का फैट जो होता है वो कम होता है। तो आज लेग पर काम करना है, लेग वर्क रहेगा। तो आप सभी जुड़े, कमर गर्दन सीधी करते हुए मैट पर बैठिए। प्रार्थना से हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो आप सभी कोई भी एक आसन लें, फिंगर्स को इस तरह इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह ऊपर लेकर जाएं, स्ट्रेच कीजिए, सीधा करें, सीधा करें, बिल्कुल सीधा, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां अपने घुटनों पर आसमान की तरफ खुली हुई रखें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने शरीर में आती जाती श्वास पर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और छोटी सी प्रार्थना सभी साथ में करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने अपने मैट्स पर आगे की तरफ खोलेंगे। टखनों को इस तरीके से बारी बारी कमर सीधी रखते हुए चलाएंगे। आगे पीछे इस तरह से चलाइए। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल रखेंगे। जब दोनों पैरों को एक साथ चलाते हैं ऐसे, तब इनहेल करते हुए शरीर की तरफ, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वास भरें, छोड़ें और एक एक पैर को करेंगे तो श्वास नॉर्मल, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे। यहीं से दोनों पैरों को खोल लीजिए। इन आउट, इन आउट, इनहेल एक्सहेल। धीरे से रोकेंगे और रोटेशन करेंगे। इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए शरीर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। 1 2 काउंटिंग के साथ करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में पैरों को लाएं और पैरों की उंगलियों को अच्छे से प्रेस कीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि विंटर्स में जिनकी भी उंगलियों में सूजन आती है
तो उनको ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे से करने चाहिए। चलिए, लेग को फोल्ड करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए बटरफ्लाई। सीधा रखेंगे कमर को। देखिए, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए और आपके कमर को सीधा रखेंगे और दोनों पैरों को जितना आप नीचे पुश कर पा रहे हैं उतना कीजिए अपनी क्षमता अनुसार। कई लोगों के पैर नीचे नहीं जा रहे होंगे, तो आप परेशान ना हो, वहीं पर जितना हो रहा है उतने पे मूवमेंट कीजिए। बटरफ्लाई में रोज बोलती हूँ डेली अच्छे से करना है। 3 या 4 महीने में आप देखेंगे कि आपके पैर नीचे जमीन पर लगने शुरू हो जाएंगे। और जब आप बटरफ्लाई करते हैं, पैर धीरे धीरे सरकते हुए आगे जाते हैं। फिर वापस उनको अपने शरीर के पास लेकर आए और फिर शुरू कीजिए। कमर बिल्कुल सीधी। वापस से पैर को पास लेकर आए। थोड़ा लंबा अभ्यास बटरफ्लाई का आप डेली कीजिए। धीरे से अभ्यास को रोकेंगे। पैरों को नीचे की तरफ और शरीर ऊपर की तरफ खींच के रखें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को आपस में जोड़िए, ग्रिप बनाइए। होल्ड करके बैठना है, ऐसे ग्रिप बना के। देखें, जितना आप शरीर के पास ला सकें पैरों को उतनी पास लेकर आए। कमर सीधी रखें, ऊपर की तरफ खींच के होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में आएंगे। कैट एंड कैमल पोज कमर के लिए हम पूरे अपने स्पाइन के लिए कर रहे हैं। सूक्ष्म अभ्यास हैं, इन्हें जरूर करें। इस तरह से कैट एंड कैमल पोज में कमर नीचे इस तरह झुकाते हुए देखें और गर्दन ऊपर। एक्सेल, पूरा हंच बनाएंगे, इस तरह गोल बनाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरें, छोड़ें, 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 श्वास भरें, छोड़ें। धीरे से वज्रासन में। जब ये रिदम आपकी कैसे बनेगी? रिदम तब बनेगी जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी रिदम बननी शुरू हो जाती है।
यहीं से एक और अभ्यास रखेंगे हम, जो हमारा रेगुलर चल रहा है आजकल। एक पैर को ऊपर रखिए, खींचिए, ऐसे सीधा रखें और फिर अप एंड डाउन। लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और आपकी कमर में जिन लोगों को दर्द रहता है उनके लिए भी ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। टेल बोन के आसपास का जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होगा धीरे धीरे, उसकी वजह से भी कमर में दर्द रहता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 10-10 भी करने लगते हैं, देखेंगे आप डेली करना शुरू कीजिए, फिर इसके काउंट्स आप बढ़ा दीजिए, ज़्यादा करना शुरू कीजिए। यहीं से वज्रासन में बैठे हुए ही इनहेल, इस तरह स्ट्रेच कीजिए थोरेसिक को, अपने छाती वाले भाग को आगे की तरफ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह सामने की तरफ इस दोनों हाथों को इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। साइड से भी देखिए अभ्यास को पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए ताकि लंग्स में जो आपकी ऑक्सीजन अंदर आप इनटेक करते हैं उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़े, आपकी क्षमता को बढ़ाइए लंग्स की। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से करते हुए अब अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएंगे। आज मैंने बताया है कि आज हम लेग वर्क ज़्यादा करेंगे, पर थोड़ा सा वार्म अप करके फिर शुरू करते हैं। अभी हम जंपिंग जैक्स करेंगे 30-30 के 2 राउंड जैसे हम रोज करते हैं। इनहेल एक्सहेल का ब्रीथिंग पैटर्न आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। थोड़ा सा मैं मैट को पीछे कर रही हूँ ताकि आप पूरा अभ्यास अच्छे से देख पाएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल। ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो अच्छे से फॉलो करना है आपको। शुरू करेंगे। थर्टी काउंट्स कंप्लीट कीजिए अपने अपने। आंखें अगर बंद कर सकते हैं बंद करें, सम स्थिति में खड़े हों और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।
लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। नेक्स्ट ब्रीदिंग में क्या करना है, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, एक्सेल करते हुए हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल, 30 काउंट्स। शुरू करें। समस्थिति, शरीर को ढीला छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लंबा इनहेल, लंबा एक्सहेल करने की कोशिश कीजिए। दोनों पैरों को खोलेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी है पूरा अच्छे से बेंड करना है, नहीं तो जितना आप में क्षमता हो, अगर इतना जा पा रहे हैं दोनों साइड में तो इतना जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है पूरा नीचे जाने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आप शुरुआत में 20-20 के सेट्स बनाइए और फिर और आगे काउंटिंग्स को बढ़ाते जाएं। रिपीटेशंस। आज हमने ये कहा है लेग वर्क के लिए, लेग वर्क करेंगे तो इसमें अभी देखिए आप इसी में पैर को खोलेंगे इस तरह से और ये घूम जाएंगे। पोजीशन आप देख लीजिए अपनी इस तरह से, और यहाँ पर दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए और बेंड करने आगे वाला पैर आगे इस तरह 90 डिग्री पर। शुरुआत में सिर्फ इतना जाएंगे, घुटना जमीन पर नहीं लगाएंगे। 2 3 एक्सेल करते हुए नीचे झुकेंगे। इनहेल, एक्सेल। 4 5 6 inhale, exhale, 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, पैर आपस में मिलाइए, शेक कीजिए, शेक योर लेग्स, शेक करें इस तरह से, शेक कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी। चलिए फिर से लेग्स को ओपन करेंगे और दूसरी बार में जब आप इतना करने लग जाए बेंडिंग, तब इसको और बढ़ाइएगा, यानी घुटना दूसरे पैर का। देखिए कैसे, देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। पैरों को फैला लिया वापस इस तरह से। जब आप बेंड कर रहे हैं तो आपकी बार पूरा नीचे घुटना लगाएंगे, वापस आएंगे। 1
हाथों को ऊपर खींच के रखिए। 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल, 5, इनहेल, एक्सेल, 6, इनहेल, एक्सेल, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए और फिर वापस पैरों को मिला लीजिए। शेक करें, शेक योर लेग्स, शेक कीजिए अच्छे से। इस तरह से शेक करें। अब इसके बाद अगला अभ्यास लेग्स के लिए वर्क करें तो अगला भी उसी का है। देखेंगे कैसे करना है। हल्का हल्का धीमे धीमे अभ्यास शुरू कीजिएगा। हाँ, दोनों पैरों को खोल लीजिए और पैरों के पंजे दाएं और बाएं घुमा लीजिए। ऐसे जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप खोल कर बैलेंस कर पाए उतना आपको करना है अपनी अपनी क्षमता अनुसार। और यहीं पर बिल्कुल सीधा रखिए। इसमें आप हाथ ऊपर करके ऐसे स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं और हाथों को सामने रखते हुए भी। क्या करना है, ऐसे 90 डिग्री पर जाना है, वापस आना है। 1, सीधा जाएंगे, सीधा वापस आएंगे। 2, 3, इनहेल, एक्सेल, 4, इनहेल, एक्सेल, 5, इनहेल, एक्सेल, 6, इनहेल, एक्सेल, 7, ऊपर रहते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सेल, 8, 9, 10, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों के पंजे आगे की तरफ किए, लेग को शेक किया। शेक करें हर बार लेग्स की मसल्स क्योंकि स्ट्रेच हो रही हैं, शेक करना है। रिलैक्स। अब इन्हीं को आप बढ़ा सकते हैं अभ्यास, रिपीटेशंस बढ़ाइए। टाइम है तो अपने मैट पर एक बार आगे पीछे इस तरह से चल लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लंबा का श्वास भरे छोड़ें और इस तरह से वॉक करें। एक और अभ्यास साथ में, लेग्स को फिर से खोलना है। खोलेंगे, दोनों हाथ आगे की तरफ। इनहेल, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, एक्सेल करते हुए बैठेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पर जब आप आते हैं तो ये देखिए ऐसे बैठ जाए। आपका दायां पैर मुड़ा हुआ है, बायां पैर सीधा है। दाएं हाथ को आगे रखते हुए बायां हाथ ऊपर स्ट्रेच करें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
धीरे से दूसरी साइड से भी सेम यही अभ्यास, यही प्रैक्टिस रहेगी। अब की बार बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को शेक करेंगे। आगे इस तरह से रखते हुए इस तरह से शेक कीजिए। दोनों पैरों को इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह लेग शेक करें। एक लेग वर्क और करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे। क्या करना है, देखिए अपने अपने मैट्स पर पादहस्तासन में आप आते हैं। ये तो हम रोज ही लगभग सूर्य नमस्कार में आप सभी जानते हैं पादहस्तासन। यहीं से आप एक पैर को पीछे ले जाएं इस तरह और आगे वाले पैर को इस तरह से ये राज कपोत आसन के लिए प्रैक्टिस है आपकी। इसमें क्या करना है देखेंगे, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में हूँ, लेफ्ट साइड से मैं आपको ठीक से दिखा पाऊंगी। पर्वतासन में आ जाइए। अच्छा ऐसे कीजिए, पर्वतासन में आए, यहीं से एक पैर ये आपने बायां पैर मोड़ लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाथों को दोनों ऊपर खींचकर सीधा कीजिए, ये होल्ड करिए और कमर को पीछे की तरफ सीधा करते जाइए। आप चाहे तो इस तरह से नीचे रखते हुए, शुरुआत में हाथ ऊपर नहीं जा पाते हैं तो आपको नीचे की तरफ रखना है और होल्ड कीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए एंड देन होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद आगे नीचे की तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह पैर को धीरे से पीछे ले जाए। पर्वतासन में आएंगे। अब राइट साइड से मैं दिखाऊंगी आपको। आप पहले राइट से लेफ्ट से दोनों साइड से करना है, इसका ध्यान रखें। पहले राइट है लेफ्ट है, इस पे ना ध्यान दीजिए। राइट लेग को मैं आगे लेकर आई और लेफ्ट को पीछे। इस तरह से आपने पीछे हाथों को ले जाते हुए कमर के पास ऐसे होल्ड किया। पहले 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस पैर को पीछे ले गए, वज्रासन में आएंगे। यहीं से
एक बार फिर, क्योंकि कमर पर इसका काफी असर आता है, तो आपको कैट एंड कैमल पोज 5 राउंड ओनली। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे इस तरह से जोड़ लीजिए, दोनों हाथ शोल्डर पीछे सीधे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वज्रासन में बैठकर जो लोग कपालभाति कर सकते हैं, घुटनों में पेन है तो वज्रासन में नहीं बैठना होता है, और वज्रासन समूह का कोई आसन आप नहीं करेंगे। अगर घुटने में कोई इंजरी है, कोई एक्यूट पेन है तो नहीं करना है। आंखें बंद रखें, वज्रासन में बैठें। अपनी एड़ियों पे ना बैठा, मतलब वैसे नहीं बैठना, अंगूठा मिला हुआ, एड़ियां खुली हुई, और वज्रासन में बैठ जाए। आंखें सभी हो सके तो बंद रखिए, और ध्यान से सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनना है। हाइपर एसिडिटी है, अल्सर, हर्निया की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है तो आपको नहीं करना है। इवन कि कैटराइट का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, तो भी आप कपालभाति को अवॉइड कीजिए, नहीं करना है। बाकी सभी लोग आराम आराम से शुरुआत करते हैं। जब आप बिगनर्स में हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, तो धीमी गति से करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन है। इस तरह से एक्सेल करना है फोर्सफुली। पूरा ध्यान एक्सेलेशन पे होगा। आपका पेट कितना अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा एक्सेल आप करने लगेंगे, तो आपका टमी अपने आप ही अंदर की तरफ जाने लग जाता है। ये सब आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा। तो 50 to 200 काउंट्स आप कर सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद जब आपकी हैबिट बन जाए तो आप 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। शुरू करें। अपने अपने काउंट्स कंप्लीट कीजिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और यहाँ पर अब आप सुखासन में बैठकर आराम से जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के नीचे वाले भाग पे लगाइए। राइट नोस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद करेंगे, दाईं नासिका को। बाएं से श्वास लें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास करें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास करें, रोकें,
दाएं से छोड़ें। दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 से 20 आवृत्तियां डेली सुबह और शाम करें। और अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रहे आपका श्वास लंबा, धीमा और गहरा होना चाहिए। लॉन्ग ब्रीथ के लिए बिना आवाज के करना होता है, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके श्वास लेने और छोड़ने की। आंखें बंद करेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे पर, शरीर पर लगाते हुए वापस आएंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने साथ में अभ्यास को किया भी होगा। सिर्फ देखना नहीं है, सुनने से और देखने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, आपको करना भी चाहिए साथ में। अपने स्वास्थ्य का आप सभी ध्यान रखें, आप सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।